नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा बनाने का मेथड शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं और जानते हैं ये कैसे बनते हैं और इनके प्रोसेस क्या हैं। दोस्तों, पिज़्ज़ा मैं आज पहली बार बना रही हूँ बिना ईस्ट का। इसमें मुझे कोई ईस्ट की ज़रूरत नहीं है। हम घर के सामान से ही हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो हम 3 तरह के पिज़्ज़ा बनाई हूँ जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे। तो इसको कैसे बनाया जाता है और इसके प्रोसेस क्या हैं, तो चलिए फ्रेंड आपके साथ मैं इसका मेथड शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड, सुनीता की परिदेव की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चीज़, क्योंकि चीज़ मार्केट से मैं नहीं लाई हूँ, मेरे पास नहीं है। तो मैं घर में ही चीज़ बनाऊँगी और चीज़ के बाद मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो देखिए, एक सिंगल पिज़्ज़ा और 2 मैं डबल लेयर का पिज़्ज़ा बनाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। और हाँ फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 लीटर दूध ले लिए हैं, जिसमें हम ½ लीटर दूध का मैं चीज़ बनाऊंगी। अब इसके लिए हम ½ लीटर दूध हम निकाल लेते हैं और ½ लीटर दूध को अलग ही उबाल के रख लेंगे। तो मैं दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ और इसका उंगली सहने लायक ही गर्म होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक नींबू ले ली हूँ, इससे भी फाड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें हमने रखे हुए हैं छेना का पानी, उससे भी हम फाड़ेंगे। तो दोनों को मिला करके हम बना लिए हैं छेना का पानी और नींबू का रस, इससे हम फाड़ेंगे। अगर ये दोनों ना हो तो आप विनेगर से भी फाड़ सकते हैं। तो बस इसमें धीरे धीरे आपको छेना का पानी या नींबू का रस डालना है और जब तक ये फट नहीं जाता है। तो इसको देखिए, अब ये फट गया है अच्छा से और एकदम एक साथ एकदम पूरा एक छेना बन गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। देखिए, इसको हम छान लिए हैं और ये छेना का पानी अलग हो गया और मेरा छेना अलग हो गया। तो ये चीज़ है, इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे और इसको हम इस तरह से एक साथ सबको एक गोला बना लेंगे। और इसमें जो पानी है उसको हम दबा दबा करके निकाल देंगे। इसको थोड़ा और पानी से हम धो लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन होगा नींबू का और छेने के पानी का। बस इस तरह से इसका पानी गाड़ गाड़ के निकाल लेना है। आप कपड़ा में भी दर करके पोटली बना के रख दीजिए, उससे भी पानी निकल जाएगा। तो हमको तुरंत काम करना है, तो इसलिए हाथ से ही दबा के निकाल लिए हैं और इसको इस तरह से डाल करके और फ्रीज में रख देंगे। तो आधा घंटा के लिए फ्रीज में रख दें, जब तक हम ये बेस बनाते हैं। अब हम चलिए फ्रेंड, अब हम पिज़्ज़ा का बेस बना लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे आधा कप दही और इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो ये ½ चम्मच है। अब बस इसका 1/4 डालेंगे बेकिंग सोडा, बस इतना बेकिंग सोडा हम डाल दिए। अब हम सबको मिला देंगे। अब मिलाने के बाद देखिए ये फॉर्मेट होने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो पहले हम मैदा ले लिए हैं 250 ग्राम, यानी 1 कप भर के हैं। तब इसको हम मिला दिए। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। सरसों तेल ना डालिएगा, रिफाइंड ऑयल ही डालिएगा। अब इसमें 1 चुटकी डालेंगे नमक, यानी 2 पिंच नमक डाल दिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी पाउडर, इसमें इलायची पाउडर मिला हुआ है।
1 से 1.5 चम्मच चीनी पाउडर डाल देंगे। आप चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो चीनी घुल जाएगा। तो पाउडर था तो हम पाउडर ही डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से हाथ से इसका हम डो बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा पानी लगेगा, तो थोड़ा पानी हम डाल करके इसका मुलायम सॉफ्ट डो बनाएंगे। अब इसमें हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लेंगे 1 चम्मच, और अब हम डो को बना लेते हैं। देखिए अब हाथ में चिपक नहीं रहा और डो अच्छे से बन गया है। अब देखिए फ्रेंड, हम पहले से एक डो बना के रखे हुए हैं, जो कि 3 घंटा पहले इसको हम बना के रख दिए थे सुबह में। वो कितना अच्छा से फॉर्मेट हो गया है। अभी 12 बज रहा है, 12 बज रहा है। तो अब हम इसको निकाले हैं तो पूरा फॉर्मेट है। अब इसी पन्नी में इसको हम डाल करके, नया वाला को डाल करके, फिर इसको लपेट करके और आटा में रख देंगे। आटा में अच्छा फॉर्मेट होता है, क्योंकि गर्मी उससे निकलता नहीं है और बढ़िया से फॉर्मेट हो जाता है। तो 2 घंटा के लिए और इसको हम रख देते हैं। और तब तक जो पहले वाला डो है उसका हम बनाते हैं पिज़्ज़ा। तब पिज़्ज़ा बनाने के लिए इस पर हम सूखा मैदा थोड़ा सा ले लिए हैं, इसको लपेट दिए हैं उसमें। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो हम इसका 3 टुकड़ा करेंगे, एक का डबल पिज़्ज़ा बनाएंगे और एक सिंगल पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसलिए अब हम गैस ऑन कर लिए हैं और उस पर तवा चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। फ्रेंड, लाइक करते रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी करते रहिए। अब इसका हम पिज़्ज़ा बेस बना लेते हैं। अब रोटी हम बेल लिए हैं। अब इस पर कांटे से इसमें छोटा छोटा छेद हम कर देंगे। इससे क्या होगा, जो आपका पिज़्ज़ा का रोटी जो है वो फूलेगा नहीं। अब इसको हम अच्छे से गूंद लिए हैं। अब इसको हम तवा पर रख देंगे इसको पकने के लिए। तवा हल्का ही गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म अगर करेंगे तो ये आपका नीचे से जल जाएगा, इसलिए तवा एकदम मध्यम ही गर्म होना चाहिए। देखिए इस तरह से। अब हम इसको हम पलट देते हैं। बस ऐसा ही होना चाहिए आपका पिज़्ज़ा बेस। अब दोनों तरफ से अलट पलट देंगे, बहुत नहीं पकाना है इसको। बस ये अब हो गया, इसको अब हम निकाल लेते हैं। अब इस पर पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम ले लिए हैं ये बीट रूट सॉस। ये चुकंदर का सॉस है, जिसको हम चुकंदर भी बोलते हैं। ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो हम इस पर पहले बेस के रूप में हम चुकंदर का सॉस लगा दे रहे हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस मेरा ख़त्म हो गया है। ये पॉच वाला टोमेटो सॉस है, तो ये हम डाल देंगे, जो कि हम नूडल पर डाल करके खाते हैं। तो इसको इस तरह से स्प्रेड कर देना है। इसको चारों तरफ से हम फैला देंगे। ये सिंगल पिज़्ज़ा है, एक बेस का पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ। अब इस पर हम पनीर पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं, तो पनीर हम इस तरह से कद्दूकस कर देंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी डाल सकते हैं और काट करके भी आप इस पर डाल सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको कद्दूकस कर दिए हैं। अब इस पर लगाएंगे कुछ सब्जियां। तो सब्जियां हम काट करके रख लिए हैं। प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। आप शिमला मिर्च में लाल, पीला, हरा, जो भी शिमला मिर्च आपको हो वो आप डाल सकते हैं। तो हमारे पास पीला तो ख़त्म हो गया, लाल तो है ही नहीं, बस सिर्फ ग्रीन में टमाटर बचा है और शिमला मिर्च बचा है और प्याज है और थोड़ा सा गाजर। तो गाजर से
अब ये चीज़ जो अभी हम बनाए थे वही ये चीज़ है। अभी बहुत टाइट नहीं हुआ है। फ्रिज में रखने के बाद अगर हम 24 घंटा के लिए रख दें फ्रिज में तो ये एकदम बिल्कुल टाइट हो जाएगा। आप इसका कद्दूकस कर सकते हैं। तो हम उसको कद्दूकस कर दिए हैं। अब पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसको चारों तरफ से लगा देंगे, जिससे कि पिज़्ज़ा बेस मेरा जले नहीं नीचे से। समझ गए? इतना तक तो आपका बात क्लियर समझ गए आप। अब पिज़्ज़ा को हम इसमें पैन में डाल दिए हैं। अब इसको हम तवे पर रख देंगे। तवे के ऊपर रखना है, डायरेक्ट गैस पर नहीं रखना है, इतना आप समझ लीजिए। अब पिज़्ज़ा बेस हम इस तरह से डाल दिए हैं और इसे एक ढक्कन से अच्छे से ढक देंगे। देखिए अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक दीजिए। ये अच्छे से पक जाएगा। देखिए कितना बढ़िया ये नीचे से भी अच्छे से पक गया है और मेरा चीज़ पूरा स्प्लिट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। हो गया ये पिज़्ज़ा तैयार। तो फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। फ्रेंड मैं पहली बार पिज़्ज़ा बनाई हूँ तो इसको अब हम कट कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से ये कटिंग हो रहा है। बस इसको अब हम काट लिए हैं। एकदम अच्छे से कट गया है, एकदम बढ़िया। देखिए कितना सुंदर ये दिखने में लग रहा है। तो एक पिज़्ज़ा मेरा तैयार हो गया। अब मैं आपको दूसरा पिज़्ज़ा बना के दिखाती हूँ, जो मैं अभी नया में मैं फॉर्मेट के लिए रखी थी। देखिए कितना अच्छा से एयर इसमें भर गया है, एकदम अच्छे से ये भी फॉर्मेट हो गया है। अब पुराने वाले पिज़्ज़ा में बनाए और तुरंत बच्चे लोग ख़त्म कर दिए। तो एक पुराने बेस का पिज़्ज़ा बना के मैं आपको दिखा दी। अब ये नया जो अभी फॉर्मेट हुआ है उसका मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। देखिए कितना अच्छा खमीर इसमें उठ गया है। तो इसको अब हम थोड़ा सा मसल देंगे और इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसको छोटे बड़े साइज में हम कटिंग कर लेंगे। इसका हम 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे, इसलिए 4 भाग में हम कटिंग किए हैं। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम रख लिए हैं। अब एक गोला उठा करके इसका हम रोटी बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मैदा में लपेट दीजिए, फिर इसका इस तरह से गोल रोटी बना लेना है। अब ये गोल एकदम परफेक्ट कैसे बनेगा वो भी मैं तरीका आपको दिखाऊंगी। अब देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है। अब इसको फोक से इस तरह से इस पर हम इसको गोद देंगे, इस पर छेद बना देंगे, इससे ये फूलेगा नहीं पिज़्ज़ा बेस। अब मैं दूसरा भी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इसका भी मैं रोटी बना लेती हूँ। बस इसको इस तरह से पलट देना है। तवा एकदम हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हम इस पर नाप के देख रहे हैं डबल पिज़्ज़ा बनाने के लिए। उसी हिसाब से इसका हम गोलाई रखेंगे। तो इस तरह से इसको फिर फोक की सहायता से इसको हम गोद दे लेते हैं। मैं इसलिए सारा आपको दिखा रही हूँ जो आप कंफ्यूज ना हों, जो कौन आटा का कौन सा पिज़्ज़ा बना। अब इसके ऊपर हम
पनीर का कद्दूकस कर देंगे। ये नीचे का पोर्शन है, आप इसके नीचे भी चीज डाल सकते हैं। तो मैं पनीर को डाल दी हूँ और इसके ऊपर मैं बेस को लगा दी हूँ। अब मैं ये चुकंदर सॉस पहले इसके ऊपर लगा दूंगी। बस इस तरह से हम इसको चारों तरफ से लगा देंगे। इसके ऊपर फिर से हम पनीर का कद्दूकस कर देंगे। पनीर इसका कद्दूकस कर दिए हैं। अब इसमें जाएगा सब्जी। तो सब्जी मैं इस तरह से काट के रख ली हूँ और इस तरह से इसको हम लगा देंगे। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सबको हम इस तरह से बिछाएंगे। तो सजाना अपने मन के अनुसार है, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप सजा सकते हैं। इस पर मैं शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज डाल रही हूँ। कैसा लग रहा है ये सजाना, आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब इसके ऊपर चीज़ हम इस तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे, कद्दूकस कर देंगे। इसको अच्छे से ग्रेट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने इसको ग्रेट कर दिया है। अब इसको चारों तरफ से हम मोड़ देंगे। हमको पहले ही मोड़ लेना चाहिए था लेकिन हम भूल गए। तो ये इस तरह से इसको चारों तरफ से हम मोड़ दिए हैं। अब फिर हम इस पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको ब्रश से चारों तरफ फैला देंगे। अब इसमें हम ये पिज़्ज़ा बेस को डाल दे रहे हैं। इस तरह से सावधानी से उठाइएगा तो ये किधरों से फूले नहीं या टूटे नहीं। बस इस तरह से अब फिर से इसे हमको ढक देना है 15 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ। अब देखिए कितना अच्छा से चीज़ मेरा मेल्ट हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। अब इसका नीचे का पोर्शन मैं आपको दिखा दूंगी। उससे पहले इसे हम एक पेपर पर इस तरह से निकाल लेंगे। अभी बहुत गर्म है, इसको कुछ हम ठंडा होने देते हैं। देखिए पिज़्ज़ा बेस आप नीचे में दिख रहा होगा कितना अच्छा ये बना है। बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है। अब मैं तीसरा पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अब मैं एक फिर से लोई ले लिया है पेड़ा और इसको अच्छे से बेल लेंगे। इस तरह से मैदा लगा करके बेलेंगे, अच्छे से बेला जाएगा। अब इसको गोल कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हम एक कटोरी रख करके इसको काट लेंगे। देखिए एकदम अच्छा गोल ये बन गया है। देखिए ये तरीका कितना बढ़िया है। अब इसे हम कांटे से थोड़ा सा हम इसको छेद छेद कर देंगे जिससे कि ये फूले नहीं और बहुत अच्छा तरह से ये पके। अब इसको हम फिर से तवा पर रख देते हैं। तवा को एकदम ठंडा करके ही डालना है, इतना ध्यान रखना है। अब मैं दूसरा बेस बना रही हूँ, उससे बड़ा, क्योंकि मुझे डबल बेस का पिज़्ज़ा बनाना है। अब इसको एक प्लेट की सहायता से इस तरह से दबा देंगे।
ये बराबर है, इसको हम इस तरह से छोड़ दिए हैं, इसमें काटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको फोक से इस तरह से हम फिर से इस पर छेद छेद कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से पके और फूले नहीं। अब इसके चारों तरफ हम लगा देंगे पानी। इससे आपका पिज़्ज़ा बेस में पिज़्ज़ा जो है एकदम अच्छे से चिपक जाएगा, खुलने का कोई चांस नहीं है। अब इसके ऊपर हम पनीर को कद्दूकस कर देंगे नीचे वाले बेस पे, बस इस तरह से। इसके ऊपर अब ये पिज़्ज़ा बेस रखेंगे और इसको चारों तरफ से पहले हम चिपका देंगे। इस तरह से आपको बड़ा बनाना है तो ऊपर वाला बेस को बड़ा बनाइएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको अच्छे से चिपकाना है, जिससे कि नीचे का कुछ भी बाहर ना निकले और ऊपर जो हम डालेंगे वो भी बाहर ना निकले। अब इस तरह से इस पर हम चुकंदर का सॉस हम लगा देंगे। फिर इस पर पनीर का हम कद्दूकस कर देते हैं। अब इस पर डालेंगे हम सब्जी को हम कट करके रख लिए हैं। अब इसको इस तरह से डालेंगे, जैसा डोमिनोज आर में भी तो इसी तरह से डाला जाता है, बस इस तरह से। इसके ऊपर से हम चीज़ को ग्रेट कर देंगे। बस ये अंतिम पिज़्ज़ा है, ये तीसरे नंबर का पिज़्ज़ा है। तो फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब इसे हम पैन में डाल दिए हैं। अब इसको ढक करके 15 मिनट हम पकने देते हैं। अब 15 मिनट हो गए हैं। अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा ये फूला है। अब इस पर हम थोड़ा सा काला नमक इस पर हम झाड़ देंगे, इससे पिज़्ज़ा का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। फिर से इसे थोड़ा हम ढक देते हैं, जिससे ऊपर का सब्जी भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बस इस तरह से ये हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया पिज़्ज़ा मेरा बनके तैयार हुआ है। तो मैं आपको अब कट करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, नई रेसिपी में। अब हम आपको इसको कट करके दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से मैंने एक पिज़्ज़ा को कट कर लिया है। अब मैं आपको पिज़्ज़ा को कट करके दिखा देती हूँ। वही इस तरह से हम पिज़्ज़ा को कट कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये पिज़्ज़ा कट हो गया। और इसका लेयर देखिए, नीचे में पूरा पनीर है और ऊपर से ये चीज़। तो मिलते हैं इसी नए वीडियो में, नए रेसिपी में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप भी एक बार पिज़्ज़ा बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नए वीडियो में और नए रेसिपी में। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।